भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय संविधान निर्माण सभा में कुल 392 सदस्य थे, जो देश के विभिन्न समुदायों, संप्रदायों और भौगोलिक हिस्सों से ताल्लुक रखते थे। बंटवारे के बाद यह संख्या घटकर 299 हो गई। इन डेलीगेट्स में 15 महिलाएं भी थीं। इन महिलाओं का नाम सिर्फ कागज पर नहीं लिखा था, बल्कि संविधान को ड्राफ्ट करने की प्रक्रिया में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा की बहसों और विमर्शों में भी हिस्सा लिया था। तो आइए संविधान दिवस के मौके पर हम जानते हैं कि वह 15 महिलाएं कौन थीं। हम भारत के लोग। भारत के संविधान की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है। यह शब्द पूर्णिमा बैनर्जी के सुझाव पर ही संविधान में डाले गए थे। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित पूर्णिमा बैनर्जी उत्तर प्रदेश में आजादी की लड़ाई के लिए बने महिला समूह की सदस्य बनी थीं। किसान सभाओं, ट्रेड यूनियनों की व्यवस्था और ग्रामीणों से जुड़े मुद्दों पर खूब काम किया। वो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कमेटी की सचिव भी थीं। इस फहरिस्त में अगला नाम है अम्मू स्वामीनाथन का। अम्मू स्वामीनाथन का जन्म 22 अप्रैल 1894 को केरल के पालाघाट में हुआ था। साल 1952 में आजाद भारत के पहले संसदीय चुनाव में अम्मू ने तमिलनाडु की डिंडीगुल संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंची। अम्मू स्वामीनाथन ने जाति व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा बुलंद किया और कई जाति संबंधी मुद्दों के लिए अंबेडकर के साथ रहीं। आइए यह भी जान लेते हैं कि संविधान सभा की बहस में उन्होंने क्या कहा था। बाहर के लोग कह रहे हैं कि भारत ने अपनी महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं दिए हैं। हम ये एतबार के साथ कह सकते हैं कि जब भारतीय लोग स्वयं अपने संविधान को तैयार करते हैं, तो उन्होंने देश के हर नागरिक के बराबर महिलाओं को अधिकार दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है सुचेता कृपलानी का। सुचेता भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उनका जन्म हरियाणा के अंबाला शहर में साल 1908 में हुआ। साल 1940 में सुचेता कृपलानी ने कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की स्थापना की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और उस दौरान जेल भी गईं। 1946 में वो संविधान सभा की सदस्य के रूप में चुनी गईं। वर्ष 1962 में कृपलानी उत्तर प्रदेश के कानपुर विधानसभा सीट से विधायक चुनी गईं और उन्हें श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद साल 1963 में वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। जब आपको अपना झंडा संभालने के लिए किसी की आवश्यकता हो और जब आप आस्था के अभाव से पीड़ित हों, तब भारत की नारी आपका झंडा संभालने और आपकी शक्ति को थामने के लिए आपके साथ होगी। यह बात कही थी भारत के नाइटिंगेल कही जाने वाली सरोजनी नायडू ने। साल 1914 में इंग्लैंड में ही वो पहली बार गांधी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए प्रतिबद्ध हो गईं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन समेत कई राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गईं। साल 1925 में सरोजनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और साल 1974 में उन्हें भारतीय राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया। इस कड़ी में अगला नाम है राजकुमारी अमृत कौर का। अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में हुआ था और वह आज़ाद भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अमृत ने राजनीति में आने का पूरा मन बना लिया। उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस में मंडी से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और जीती भी। बतौर स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर ने सबसे महत्वपूर्ण अस्पतालों में से एक एम्स को स्थापित कराया। इस कड़ी में अगला नाम है विजय लक्ष्मी पंडित का। विजय लक्ष्मी पंडित 1937 में ब्रिटिश इंडिया के यूनाइटेड प्रोविंसेस में कैबिनेट मंत्री बनी थीं। बाद में गांधी और नेहरू के साथ स्वतंत्रता संग्राम में लड़ी। साल 1946 में संविधान सभा की सदस्य के तौर पर चुनी गईं और साल 1953 में यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट रहीं। इस फहरिस्त में अगला नाम है बेगम एजाज रसूल का। बेगम भारत की संविधान समिति में इकलौती मुस्लिम महिला थीं। अवध के प्रभावशाली तालुकदारों के परिवारों से आने वाली उन कुछ महिलाओं में से एक थीं जिन्होंने एक गैर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और यूपी विधानसभा से चुनाव जीता। साल 1950 में भारत में मुस्लिम लीग भंग होने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गईं। साल 1952 में वह राज्यसभा के लिए चुनी गईं।
साल 1969 और 1971 के बीच समाज कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री रहीं और साल 2000 में सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस कड़ी में अगला नाम है कमला चौधरी का। उनका जन्म लखनऊ के एक संपन्न परिवार में होने के बावजूद उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। साल 1930 में गांधी द्वारा शुरू किए गए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनी। 54वें सत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष बनी और 70 के दशक के अंत में लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनी गईं। इस लिस्ट में अगला नाम है हंसा जीवराज मेहता का। हंसा जीवराज मेहता मौलिक अधिकार उप समिति, सलाहकार समिति और प्रांतीय संवैधानिक समिति की सदस्य थीं। 15 अगस्त 1947 की आधी रात के कुछ मिनट बाद मेहता ने भारत की महिलाओं की ओर से सभा को राष्ट्रीय झंडा प्रस्तुत किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है लीला रॉय का। लीला का जन्म असम के गोलपाड़ा में हुआ था। सन 1937 में वह कांग्रेस में शामिल हुई और अगले ही साल उन्होंने बंगाल प्रांतीय कांग्रेस महिला संगठन की स्थापना की। लीला रॉय सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित महिला उप समिति की सदस्य थीं। उन 15 महिलाओं में अगला नाम है दुर्गाबाई देशमुख का। दुर्गाबाई देशमुख एक स्वतंत्रता सेनानी, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थीं। उन्होंने लड़कियों के लिए बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित करने की वकालत की और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लड़कियों की शिक्षा को सबसे ऊपर रखना चाहिए। अगला नाम है रेणुका रे का। साल 1943 से 1946 तक वो केंद्रीय विधानसभा, संविधान सभा और अंतिम संसद की सदस्य रहीं। साल 1952 से 1957 तक उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में राहत और पुनर्वास मंत्री के रूप में काम किया। इसके साथ ही वो साल 1957 में और फिर 1962 में मालदा से लोकसभा सांसद रहीं। अगला नाम है एनी मास्करेन का। एनी मास्करेन, उनका जन्म साल 1902 में केरल में हुआ था। पिता त्रावणकोर राज्य में अधिकारी थे। वह राज्य में स्वतंत्रता और भारतीय राष्ट्र के मर्जर के आंदोलनों में खूब सक्रिय रहीं। साल 1951 में केरल के त्रिवंतपुरम क्षेत्र से वह लोकसभा का चुनाव जीतकर एनी मास्करेन केरल की पहली महिला सांसद बनी। इस सूची में आखिरी मगर महत्वपूर्ण नाम है मालती चौधरी का। उनका जन्म सन 1904 में पूर्वी बंगाल में हुआ, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है। उन्होंने नाब कृष्ण चौधरी से विवाह किया, जो बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने और साल 1927 में उड़ीसा चले गए। नमक सत्याग्रह के दौरान मालती और उनके पति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और आंदोलन में भाग लिया। संविधान दिवस पर आज इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है आसिफ असरार और कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी अभिषेक कर्ण। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।